आपने हमेशा सुना होगा कि पुलिस हमेशा पब्लिक की सेवा करती है, लोगों को न्याय दिलवाती है। और क्या आपने कभी ऐसा सुना था कि अपने ही विभाग के पुलिसकर्मी को न्याय के लिए धर धर की ठोकरें खानी पड़ेगी? नहीं सुना तो आज हम आपको एक ऐसा ही मामला बताने जा रहे हैं, सिरसा की खन्ना कॉलोनी का। सिरसा की खन्ना कॉलोनी में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को नहीं मिल रहा न्याय। आम आदमी की कौन करेगा सुनवाई? सिरसा में भी एक ऐसा मामला सामने आया है। खन्ना कॉलोनी निवासी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पिछले 5 दिनों से खैरपुर चौकी में न्याय के लिए ठोकरें खाने को मजबूर है। मामले के अनुसार 10 नवंबर को खन्ना कॉलोनी निवासी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर पड़ोसी जसबीर सिंह के बच्चे ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गया। गली में खेल रहे बच्चों ने घटना को रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को जानकारी दी। इसके बाद पड़ोसी से गाड़ी ठीक करवाने को कहा गया तो उनके साथ गाली गलौज किया गया तथा धमकी दी गई। परेशान पूर्व पुलिसकर्मी ने खैरपुर चौकी में शिकायत दी। 10 नवंबर को शिकायत आने के बाद वह लगातार न्याय की मांग को लेकर खैरपुर चौकी के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय रिटायर्ड पुलिसकर्मी को आरोपियों से माफ़ी मांग मामला खत्म करने की बात कही जा रही थी। साथ ही बताया जा रहा है कि इस मामले में कोई भी ऑफेंस नहीं बनता, इसलिए वे कार्रवाई नहीं कर सकते। परेशान पुलिसकर्मी कर्मचारी आज मीडिया से रूबरू हुआ और लापरवाह पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। उच्च अधिकारियों की मांग रखी। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारी के पास चौकी में सोने के लिए तो समय है, लेकिन मुआयना करने का समय नहीं है। कर्मचारी हो या चौकी प्रभारी, सभी मामले में ढिलाई बरते हैं, जिसके चलते उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर राजाराम विश्नोई ने बताया कि वह पिछले 5 दिनों से खैरपुर चौकी के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जब वह चौकी में जाता है कि पुलिसकर्मी आराम फरमा रहे होते हैं। चौकी प्रभारी को भी शिकायत दी, लेकिन किसी भी पुलिस कर्मचारी ने मौका मुआयना नहीं किया। होमगार्ड के जवान जरूर आए थे, गली में खेल रहे बच्चों के बयान भी दर्ज किए और आरोपियों से बातचीत भी की, लेकिन बावजूद इसके उसे न्याय नहीं मिला। उसकी गाड़ी के हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा रही। वहीं राजाराम ने मांग की है कि ऑफेंस नहीं बनने की बात करने वाले पुलिसकर्मी को ट्रेनिंग पर भेजा जाए, साथ ही चौकी में सुस्ताने वाले कर्मचारियों को अवकाश पर भेजा जाए ताकि वे घर पर रहकर आराम फरमा सके। उन्होंने कहा कि अगर रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों की सुनवाई नहीं होगी तो भले आदमी को कौन सुनेगा। और पुलिस से रिटायरमेंट सब इंस्पेक्टर हूँ। मुझे क्या मामला हुआ, किन लोगों ने गाड़ी तोड़ी है? मामला ये हुआ जी, मेरी गाड़ी के आगे बच्चे खेल रहे थे और पीछे एक मेरे पड़ोस में है जसवीर सिंह, वो ऊपर कुछ काम कर रहा था, साथ में उसका दोता नूर खड़ा था। उसने ऊपर से पत्थर मारा जो मेरी गाड़ी पे आगे मेरे शीशे पे लगा, जो मेरा शीशा टूट गया। और पत्थर मारने के बाद जो आवाज आई, वहां बच्चे भाग के आए, उन्होंने गाड़ी शीशा देखा, शीशा टूटा हुआ था। उन्होंने आवाज मारी, मेरे में घर के अंदर था, आवाज मारी, भाई आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया। बोले किसने तोड़ा? बोले आगे ऊपर जो नूर है उसने पत्थर मारा है। फिर मैंने ऊपर जाके उसको नाने को कहा, भाई आपके ये 2-3 मेरी गाड़ी तोड़ दी है। और देखो, बोले उसने कहाँ तोड़ दी, ये तो मेरे पास बैठा है। मैं एक बार इसे पता तो कर लो, आप पूछ तो ले हो। बोल जब मेरे पास ऊपर बैठा मैं कैसे पूछ लूं? फिर मैं कहते एक बार नीचे आ जा, गाड़ी देख तो ले, गाड़ी तो मेरी तोड़ दी और सीसीटीवी देख ले। बोले मैं क्यों देख लूं, तन जो करना कर ले। उसके बाद हम घर के अंदर चले गए। इसके बड़े वाली लड़की है वो बाहर निकली, वो मतलब पूरी गालियां देने लगी। तो मेरी मिसेज और मैं बाहर खड़े थे, हम अंदर चले गए। तो फिर इन्होंने अपनी छोटी लड़की है जो बाजार में कपड़ा सिलाई काम करती है, उसके बाद टेलीफोन करके उसको बुला लिया। वो आके हमें बड़ी बुरी गालियां दे रही थी। तो वो घर से बाहर भी नहीं निकले। मैं बाहर निकले, लड़कियों को कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। ये करते रही, फिर ज्यादा बकवास करने में चौकी में चला गया। चौकी में जाके मैंने दरखास्त दे दी। दरखास्त की ये मेरे पास रसीद है, ये दरखास्त रही। अच्छा, वो देने के बाद में 10 तारीख को कोई नहीं आया। 11 को मैं फिर गया चौकी में,
चौके में 11 को वहां जाने के बाद में अनिल का ASI है, उसको हमने कहा भाई साहब ये गाड़ी टूट रही है, उसका कुछ आप करो जुगाड़। बोल क्या करें, क्या चाहते हो आप? मैं मेरी गाड़ी की भरपाई कर दो, मैं कुछ नहीं चाहता। बोले ठीक है, हम गाड़ी वाले भेज दिया। बोले इसकी CCTV चेक करके वो साथ वाले जिसने बच्चों ने देखे उसे पूछ के आओ। मैं उसको कहा आप चलो, ये होमगार्ड वाले क्या पता करेंगे, आप चले जाओ। बोले मेरे पास टाइम नहीं है। उससे पहले जब सुता पड़ा, जब उसको उठाया जब, तो उसके पास टाइम था। और जब मन कह दिया बेटा आप मेरे साथ चलो, जब उसके पास टाइम नहीं था। फिर यहाँ से देख के चले गए और मेरे पड़ोसी के साथ चले गए। साथ जाने के बाद करीब आधा घंटा बाद मेरे पास फोन आया। बोले भाई ये तो उससे माफी मांग ले, तेरे शीशा लगा देंगे। सबूत मिल गया भाई, तेरे इन्हें तोड़ा है, शीशा लगा देंगे, आप उससे माफी मांग ले। मैं भाई साहब माफी तो मैं मांग लूंगा, फिर ये तो कसूर मेरा बताओ किस चीज की माफी? बोले मुझे पता नहीं, से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं मेरी गाड़ी को नुकसान है, मैं माफी मांगू। उसके बाद बोले सवेरे चौकी में आ जाना। मैं फिर 13 तारीख को 12 तारीख को फिर चौकी में चले गया। उसके बाद ये चौकी में वहां बैठे रहा, वो कोर्ट में चले गया, मैं वहां बैठे रहा। फिर इंचार्ज साहब बोले कैसे बैठे हो? मैं सर ऐसे ऐसे बात, गाड़ी की बात होगी और उसके बारे में बैठा हूँ। फिर अनिल कोर्ट से यार, अनिल ने उनको तो भेजा दिया और मैं इंचार्ज साहब से मिला। इंचार्ज साहब बोले 4 बजे मैं खुद आऊंगा। फिर मैं 12 तारीख को इंतजार करता रहा, इंचार्ज साहब नहीं है। 13 को इंतजार करता रहा। फिर मैं 14 तारीख को फिर दोबारा इंचार्ज साहब के पास गया। मैं सर ये ऐसी ऐसी बात है, कुछ हल करो इसका। तो बोले मैं आपके पास, मेरे अब तो टाइम है नहीं और 1-1.5 घंटे बाद फोन करना। फिर मैंने फोन किया इंचार्ज साहब के पास करीब 2 घंटे बाद। बोले मैं आऊंगा। फिर सारा दिन इंतजार किया सर, 14 को नहीं आया, 15 को इंतजार किया, नहीं आया। फिर आज सर मैं परेशान हो गए और ये कदम उठाना पड़ा। और क्या मांग करते हैं? सर अनिल से मैंने, जब ये अनिल मेरे को ये कह रहा उस 12 तारीख को, भाई आपका जो शीशा टूट गया इसका कोई ऑफेंस नहीं बनता। तो मैं सर जी उससे पूछना चाहता हूँ, महकमे का वो एक ASI है, उसको ये पता नहीं भाई क्या नुकसान होने से कौन सा ऑफेंस बनता है। पहले से उससे ये पूछा जाए भाई अगले नुकसान हो गया, ऑफेंस क्यों नहीं है? ऐसे सर ये गाड़ी बहुत बड़ी, कोई तोड़ जाएगा, ऑफेंस तो कोई है नहीं। अब बताओ, जब मैं एक महकमा सब इंस्पेक्टर जिन्हें 36 साल नौकरी की है, उसको ये बात कहते कोई ऑफेंस नहीं बनता। जब मैं ये सीटी थाना है, जिस टाइम मैं वहां IO था, ये छोटा मुंशी जो मेरे को कहता है कोई ऑफेंस नहीं बनता, वो उस टाइम छोटा मुंशी था। आज वो मेरे को गुर दे रहा है कोई ऑफेंस नहीं बनता। तो आम आदमी, आम लोग, जनता जो पब्लिक इसे आस करती है पुलिस से, उनके साथ क्या होगा? जो एक पुलिस महकमा इतने 36 साल नौकरी करने के बाद और वो एक IO रहने के बाद उसको ऑफेंस बताता है ये भाई कोई ऑफेंस नहीं बनता, तो उसे क्या उम्मीद करेगी पब्लिक? मैं कहता हूँ जी, इसको प्रशासन से यह उम्मीद लगाता हूँ, गुहार लगाता हूँ, इसको वापस निरीक्षण ट्रेनिंग दी जाए भाई क्या नुकसान होने से कौन सा ऑफेंस बनता है, और उसको इतना टाइम नहीं है तो इसको आराम दिया जाए। जो वहां सुता था, मैंने कहा 2 मिनट मेरे साथ चल, मेरे साथ नहीं आया। बोले मेरे पास तो टाइम नहीं है। पहले उसको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाए, अगर नहीं भेजते तो इसको आराम दिया जाए, वैसे इसको घर भेजा जाए, वैसे कुछ भी किया जाए। तो आप क्या मांग करते हैं? गाड़ी का जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई के लिए और मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ जी, जो मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है, जो मेरे को अब शब्द बोले गए हैं, मेरी गाड़ी की भरपाई की जाए। और सबसे बड़ी मांग ये है, जो पुलिस से जिसे आस लेके पब्लिक जाती है उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जो एक कानून का रखवाड़ा होता है उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, आम पब्लिक के साथ क्या व्यवहार करेंगे वो? ये मांग करता हूँ जी, उनको परीक्षण दिया जाए और दोबारा ये सिखाया जाए, और उसके पास टाइम नहीं है तो उसको सोने का टाइम दिया जाए।